यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलता हूं, evaluate the view that class, gender, ethnicity, or age is the most important social identity. Is the most important social identity. ठीक है जी। फिर एक और सवाल आ सकता है, evaluate the view that मेल और, बल्कि मैं और ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको स्लैश डाल के लिख लेता हूँ, मेल और फीमेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग और नॉट चेंजिंग। अगर चेंजिंग की बात आ जाएगी तो आप चेंजिंग आइडेंटिटी की बात करेंगे, नॉट चेंजिंग की बात करेंगे तो स्टेरियोटाइपिकल, हेजेमोनिक मास्कुलिनिटी, एम्फसाइज फेमिनिटी, पार्टिसंस वगैरह सारा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही बात? सही है। अब ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर जो अब जो थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, देखो एक 1.1 में सोशल आइडेंटिटीज हैं, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, एक सवाल आता है सोशल आइडेंटिटीज एंड सोशल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब एग्जामिनर कहना ये चाह रहा है कि एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जो हैं वो सोशल आइडेंटिटी कैसे फॉर्मुलेट करती हैं। ठीक है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखो इसमें सवाल कैसे आ सकता है, लेट्स सपोज आपने क्या कहा, एजुकेशन, फैमिली, ये आता है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेट पे, 10+6 के फॉर्मेट पे आता है। फैमिली, मैस मीडिया, रिलीजन, पेयर ग्रुप, इसमें ना सारे टॉपिक से क्वेश्चन आइडियाज आ जाएंगे। 1.2 का भी आइडियाज आ सकते हैं, कन्फॉर्मिटी एंड नॉन कन्फॉर्मिटी के, सब कल्चरल एक्सप्लेनेशन वाली बातें, कल्चर डेप्रिवेशन, अंडर सोशलाइजेशन वाली सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, अब ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या डेवलप कर रहे हैं मेरा बेटा, ये डेवलप कर रहे हैं क्लास आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी, एज आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जामिनर आपको अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, एजुकेशन को वो क्लास से भी लिंक कर सकता है, एजुकेशन को वो जेंडर से भी लिंक कर सकता है, एजुकेशन को वो एथनिसिटी से भी लिंक कर सकता है, एजुकेशन को वो एज से भी लिंक कर सकता है। अब मैं आपको बड़ा टेक्निकल चीज समझाता हूं। ठीक है, अगर एजुकेशन को एग्जामिनर क्लास के साथ लिंक करता है तो आप अगेन कल्चरल कैपिटल वाली बात डालोगे कि अपर क्लास के पास कल्चरल कैपिटल होता है, वर्किंग क्लास का कल्चरल डेप्रिवेशन होता है। कल्चरल डेप्रिवेशन याद है? सही है। इसके अंदर आप फिर वर्किंग क्लास का सब कल्चर डालोगे, ये 1.2 से रेफर हो रहा है। फिर मैंने आपको एजुकेशन पढ़ाते हुए इमीडिएट और डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन पढ़ाया था। ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पढ़ाई छोड़ के काम करना शुरू कर दो। डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, पहले पढ़ाई करो फिर काम करना। आपके पास एक्चुअल में हर आइडिया के हवाले से 3 पैराग्राफ का कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर एजुकेशन को उसने जेंडर के साथ लिंक कर दिया। लेट्स सपोज अगर एग्जामिनर ने एजुकेशन को जेंडर के साथ लिंक कर दिया
तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जेंडर्ड करिकुलम। आपको बहुत सारी चीज़ें, जब मैं वो पढ़ा रहा था सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहा था, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उस वक्त। जेंडर्ड करिकुलम यानी कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसके साथ क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी, बेनियन का कॉन्सेप्ट है कि भाई मेल्स को जॉब नहीं मिल रही है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर आपका अल्लाह भला करे, इसके अंदर जो जेंडर के जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर थ्रू एजुकेशन, स्टीरियोटिपिकल आइडियाज थ्रू एजुकेशन, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, क्लास आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी डेवलप हो गई, ठीक है। फिर आपके पास एक और चीज़ लिंक होती है एजुकेशन के साथ, नेक्स्ट आइडेंटिटी को लिंक करते हैं, एथनिसिटी को। ठीक है, एथनिसिटी को जब हम लिंक करते हैं इसके साथ, तो हमें क्या समझ में आता है, एजुकेशन एथनिसिटी को कैसे प्रमोट करता है, किसी एक एथनिसिटी को ज़्यादा प्रमोट करता है, दूसरे को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। अब एथनिसिटी में क्या होता है, एथनोसेंट्रिक करिकुलम का काम आता है, एथनोसेंट्रिक करिकुलम, यानी कि एक एथनिसिटी को वो प्रमोट करता है, दूसरे आइडेंटिटी को वो डिमोट करता है, ठीक है। दूसरा एजुकेशन सिस्टम, ग्लोबल एजुकेशन क्या कर रहा है बेटा, ग्लोबल कल्चर को प्रमोट कर रहा है। समझ आई बात। आप इसके अंदर चेंजिंग आइडेंटिटीज, रैम्पटन वगैरह सबकी बात कर सकते हो, ठीक है। अब सारा खेल आपकी अकल का है कि आप अकल को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो और डिफरेंट क्वेश्चंस को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से यूज कर रहे हो। यहाँ तक बात समझ में आती है। एथनिसिटी के नीचे एथनोसेंट्रिक करिकुलम, कि ऐसा करिकुलम जो आपको एक एथनिसिटी को प्रमोट करने की बात करता है, दूसरी एथनिसिटी को डिमोट करने की बात करता है। जैसे हिस्ट्री और लैंग्वेज का करिकुलम होता है।